साथियों नमस्कार। आज जो है सिंप्लीफिकेशन की हमारी क्लास 7 है और जिसमें आज हम सीखने वाले हैं रिकरिंग डेसिमल्स के बारे में सीखेंगे, यानी आवर्ती दशमलव के बारे में सीखेंगे कि इनका एडिशन क्या होता है और कैसे हम इन क्वेश्चंस को कितने आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आज हम सीखने वाले हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आपके लिए जो है ये फायदेमंद रहेगा। ठीक है। और कल की क्लास का आपको अगर ध्यान होगा तो कल की क्लास में हमने क्यूब रूट पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे और सटीक तरीके से मैंने बता रखा है कि कितनी जल्दी हम कोई भी कितना भी बड़ा नंबर दिया हो तो उसका हम क्यूब रूट बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, आवर्ती दशमलव, यानी कि एक ऐसी संख्या जिसका जो दशमलव के बाद जो है अनंत क्रम तक हमारे सामने लिखी रहती है। ठीक है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, जैसे रिकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो किस प्रकार से लिखा रहता है, देखिए एग्जांपल देखिए 0.7777 ये इन्फिनिटी टर्म तक लिखा रहेगा। ठीक है, यानी कि एक ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट हो रही है, यानी उसका बार बार दोहराव हो रहा है, तो उसे हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, और इसको हम रेशनल नंबर भी कहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसे हम परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, किसी भी एक ऐसी संख्या जिसे हम भिन्न की फॉर्म पे लिख पा रहे हैं, यानी p/q की फॉर्म में a/b की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कि रिकरिंग डेसिमल्स होते क्या और किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें क्या लिख रखा है, दशमलव के बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर जो 7 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, 0.7 बार, यानी अगर हम 7 के ऊपर बार लगा देंगे तो ये हमें ऐसा बता रहा है कि जो 7 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, और हमें बस ये देखना होता है कि कौन सा नंबर जो है दशमलव के बाद बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, अब दशमलव के बाद देखिए 838383, यानी कि ये संख्या जो है बार बार रिपीट हो रही है दो दो करके। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 0.83 और 83 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, वैसे अगला नंबर है 0.514 514 514। अब यहां संख्या जो हो रही है तीन तीन के पेयर में जो है बार बार रिपीट हो रही है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए 0.514, तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। तो ये इसको लिखने का एक सबसे शॉर्ट तरीका है, तो हमको ये बताता है कि हम इसको कितनी छोटे तरीके से लिख सकते हैं, और ये इसका बड़ा रूप है कि ये इतने छोटे रूप में बता रहा है कि मैं इतना बड़ा हूं। समझ में आया? तो ये तरीके रहते हैं, आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी 0.7 को कैसे लिखना है वो मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, जैसे हमारे पास 0.7 बार लिखा है। ठीक है, हमारे सामने लिखा है 0.7 बार। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 7/9 की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, 7/, क्योंकि हमारे पास यहाँ सिंगल डिजिट है, तो हमारे पास जो हम 9 लिखेंगे ना, डिनोमिनेटर है वो 1 ही लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लिखा होता 0.76 ऐसे बार लिखा होता दोनों में, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, 76/99, यानी कि 2 9 हम लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 76 2 डिजिट है तो नीचे भी 2 9 आएंगे। ठीक है, अगर संख्या ऐसे लिखी रहती 0.514 के ऊपर 12, भी संख्या हमने लिखी थी ना पिछले वाले उसमें स्लाइड में, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 514/999, क्योंकि यहाँ पर बार जो है 3 डिजिट के ऊपर लगा है, इसलिए जो डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, 3/9। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लॉजिक कैसे आया, सर ने इसे कैसे कर दिया, तो इसके पीछे एक लॉजिक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि उससे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे ये आपके पास एक संख्या लिखी है, ठीक है, इसे लिखने का तरीका क्या रहेगा वो मैं आपको बताया था, मैंने अभी आपको बताया था 0.7 बार। और इसको कैसे लिखेगा, अगर कोई संख्या दशमलव से पहले 0 ना होकर 7 है और उसके बाद सारे जो टर्म्स आप देख रहे हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, देखिए यहाँ 4 के पेयर में रिपीट हो रहे हैं, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 7.5186 बार। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, तो बार तो लगेगा, बार हमें बता रहा है कि वो कितने बार रिपीट हो रहा है। ओके, अगला देखते हैं। अब हम देखेंगे इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे हम पता करेंगे कि ये संख्या के नीचे 9 क्यों आ रहा है, तो इसको समझते हैं। देखिए, जैसे कोई एग्जांपल हमें दे रखा है, एक संख्या दे रखी है यहाँ पर दशमलव के बाद 4 जो है बार बार रिपीट हो रहा है इन्फिनिटिव टर्म तक, तो उससे हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस संख्या को यहां लेके आना है। लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 की गुणा करेंगे ना, दोनों तरफ 10 की गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4.4444 ऐसा हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ 4 बचाना है। अब दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या संख्या बचेगी, देखते हैं, आइए। हमारे पास क्या, देखो 10 में से अगर x घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9x, और यहां देखिए 4 में से 0 घटाएंगे 4, और इसके बाद दशमलव के बाद यहाँ सारे टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ भी दशमलव के बाद सारे टर्म्स जो है ऊपर नीचे सेम है,
तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो बचा क्या, सिर्फ 4। यानी कि इससे हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 4/9। तो आप समझ में आया ये चीज कैसे आई? इसको हम क्या लिख सकते थे, 0.4 बार ऐसे लिख सकते थे ना। तो यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 4/9। तो आप समझ में आया कि इसका जो लॉजिक है इसके पीछे वो क्या है। ठीक है, दूसरा एक तरीके से और समझ लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक संख्या लिखी होती x बराबर 0.56 लिखा है हमारे पास, ठीक है, उसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब हम दो दो संख्या वाला मैं आपको बता देता हूं उसमें कैसे करना है। अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो आप 10 की गुणा करेंगे, दो संख्या के ऊपर बार लगा है तो 100 की गुणा करेंगे, तीन के ऊपर लगा है तो 1000 के ऊपर। ये वो है क्या कहते हैं, प्रॉपर तरीका है सॉल्व करने का क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी आप उसे रट भी सकते हैं कि हाँ इसके नीचे 9 आता है। बाकी जो लॉजिक है वो पूरा प्रॉपर अगर आप फॉलो करेंगे तो वो आपको ज्यादा ध्यान रहेगा कि मुझे सॉल्व को, इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी और कितनी आसान तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.565656 ऐसे लिख सकता हूं ना। अब मैंने आपको क्या बताया, यहां पर क्या हो रहा है, नंबर जो हो रहा है, डबल नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 56 को मैं दशमलव के इधर को लेके आऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 100 की गुणा करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं 100 की गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 56.565656 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा, 99x आ जाएगा, और यहां कितना बचेगा, 56। और दशमलव के बाद दोनों तरफ जो है नंबर सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचा क्या हमारे पास, x बराबर 56/99। और यही अभी हम फॉलो कर रहे थे कि 56 के ऊपर अगर बार लगाए तो उसे हम कैसे लिख रहे थे, 99। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। तो कितना आसान हो जाता है, अगर आप लॉजिक अगर जान जाते हैं तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। ठीक है, बेसिक अगर आपको नॉलेज है तो आप सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस बचे हैं हमारे पास। एक चीज और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास 3 नंबर वाला जो लॉजिक है मैंने आपको बताया था अभी, उसको कैसे सॉल्व करना है। इसको मैंने कैसे बताया, इसको हम मानेंगे पॉइंट, ये हो जाएगा 125। इसके ऊपर तीन के ऊपर बार लगे, क्योंकि यहाँ 3 संख्याएं जो है बार बार रिपीट हो रही है। तो अब 3 संख्या वाला देख लेते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक रहता है, इससे कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बताया, मुझे 125 को वहां लेके जाना है, 3 संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 1000 की गुणा कर दूंगा। दोनों तरफ जैसे ही मैं 1000 की गुणा करूंगा तो ये 3 संख्या बाहर आ जाएंगी ना। बाकी नंबर जितने भी रहेंगे वो सब सेम रहेंगे। अब मैं क्या करूंगा, माइनस कर लूंगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 999x आ जाएगा, और यहां सिर्फ 125 बचेगा, और ये सब जितने भी है कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यानी कि x की वैल्यू यहां कितनी आ जाएगी, 125/999। तो ये लॉजिक रहता है इसके पीछे का क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप जो है बेसिक से सारी चीजों को सीखना चाहते हैं सिंप्लीफिकेशन के अंदर, अभी मेरी जो क्लासेस सिंप्लीफिकेशन को लेकर चल रही हैं, तो मैंने अभी बॉडमास पढ़ा दिया है। ठीक है, स्क्वायर रूट्स, परफेक्ट स्क्वायर कैसे पहचानना है, क्यूब रूट कैसे निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्याओं को निकालना है, तो वो मैंने अपने धीरे धीरे अपने चैनल में डालनी शुरू कर दिया। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो प्रॉपर आप चैनल में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, और अपने मैथ्स के लेके जितने भी डाउट्स है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगला देख लेते हैं क्या है। अगला मेरे पास जो है ऐसे नंबर्स हैं जहां पर दशमलव के बाद एक संख्या तो वैसी ही लिखी रहेगी, लेकिन उसके बाद के जो डिजिट्स रहेंगे वो रिपीट हो रहे होंगे। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। 0.8, और देखिए 8 के बाद सारे डिजिट जो हो रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो इसके ऊपर हम बार लगाएंगे, 8 के ऊपर बार नहीं लगाएंगे क्योंकि यह रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहां पर देखिए 313131, 5 वही नंबर है लेकिन खाली रिपीट क्या हो रहा है, 3131। तो बार किसके ऊपर लगेगा, 31 के ऊपर। ठीक है, तो लगा देते हैं 31 के ऊपर, लगा दिया। अब देखिए 0.437, फिर उसके बाद 777 रिपीट हो रहा है, 43 वैसा का वैसा ही, जैसा था वैसा का वैसा, यानी कि किसके ऊपर लग जाएगा, 7 के ऊपर। ये हो जाएगा 0.437, और डिजिट बार लग जाएगा 7 के ऊपर। अब देखते हैं इसको सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या रहेगी, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये लिखा है 0.86 और इसके ऊपर लगा है बार। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लॉजिक बाद में समझाता हूं, पहले इसको देख लेते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अभी हमने कैसे सॉल्व करा था कि पूरे के ऊपर बार लगा था तो हम लोग 9 लिख ले रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 86 तो पूरा वैसे ही लगेगा। ठीक है, अब बार 1 के ऊपर लगाए तो हम नीचे 9 लगा देंगे, और एक संख्या खाली लिखी हुई है तो इसके यहां पर एक 0 लगा देंगे, बस हो गया। ठीक है, और माइनस क्या कर देंगे, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उससे हम इसे माइनस कर देंगे। तो यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 78/90। समझ में आया, यानी कि हम इसमें इस प्रकार के सवालों को हम कैसे सवाल करेंगे, जैसे 1 के ऊपर बार लगाए तो 1 9 आ गया, जिसके ऊपर बार नहीं लगा था वो अपना एक 0 दे जाएगा इसके साथ। ठीक है, यानी कि 90 हो जाएगा, और जिसके साथ बार नहीं लगा है उससे हम उस संख्या को माइनस कर देंगे।
ये पूरी संख्या तो वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, पूरी संख्या तो वैसे ही लिखेंगे, जिसमें बार नहीं लगा उससे माइनस कर देंगे, बस हो गया। और दो संख्या है तो 90 लिखेंगे, क्योंकि एक के ऊपर बार नहीं था तो वो संख्या जीरो के रूप में नीचे आ जाएगी। ठीक है, एक और देख लेते हैं। इसमें क्या था, 0.531 था, 0.531 था ना, इसे कैसे लिखेंगे, देखिए इसे हम ऐसे 531 तो ऐसे ही रहेगा रहेगा। अब 31 के ऊपर बार, यानी दो संख्याओं के बार ऊपर बार है तो 99 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि दो संख्याओं के ऊपर बार होता है तो दो 9 तो आएंगे। एक के ऊपर बार नहीं है तो एक जीरो लगा देंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उससे माइनस कर देंगे, बस हो गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे हम इसको जो है सवाल को हम हल कर रहे होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, आइए। देखिए यहां पर बोल रखा है 0.7333, यानी कि यहां पर रिपीट हो रही है टर्म्स 33। अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले तो 7 को बाहर लेके आना है, क्योंकि जो टर्म्स रिपीट नहीं हो रही है उसको हम सबसे पहले बाहर लेके आएंगे, तो हम 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। जैसे हमने 10 की मल्टीप्लाई करी तो 7 बाहर आ गया। अब हमारे पास देखिए वही क्वेश्चन बन गया जो अभी हमारे पास पहले था। ठीक है, उसी के फॉर्म में बस यहाँ 10 एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ, बाकी वही टर्म हमारे पास रिपीट हो गई। अब हमें क्या करना है, इस 3 को भी यहाँ लेके आना है, क्योंकि अभी हमने देखा था इससे पहले वाले सवालों हम क्या कर रहे थे, इस 3 को भी उधर को लेके जा रहे थे ना, तो इसको भी हमें उधर ले गया। फिर से हम 10 की इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, और ये 3 3 3 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमने ये चीज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें दशमलव के इधर वाली टर्म्स नहीं चाहिए होती, इसे हमें हटाना होता है, तो इसलिए हम जो है इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अब माइनस कर दीजिए इन दोनों को जैसे हमने माइनस करेंगे तो 90x हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, 73 माइनस का 7, और ये जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एक्चुअली में हमारे पास सवाल क्या वही बन गया जो अभी हमने निकाला था। देखिए 73 माइनस 7 अपॉन 90, यही कर रहे थे ना, कि जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उससे हम माइनस कर देंगे, और नीचे जो है एक एक्स्ट्रा जीरो जोड़ देंगे। देखिए ये सवाल था, तो हम क्या कर रहे थे, 73 ऐसे लिख रहे थे, एक के ऊपर बार था तो 1 9, एक के ऊपर बार नहीं था तो जीरो लगा दे रहे थे, फिर माइनस कर दे रहे थे उससे जिसके ऊपर बार नहीं लगा। तो लॉजिक उसके पीछे का ये इतना बड़ा है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेस होता है वो हमेशा बड़ा ही होता है, उसके पीछे का लॉजिक हमेशा एक ऐसा होता है जिससे हमें समझने में आसानी होती है। बाकी अगर आप ट्रिक देखेंगे तो ट्रिक बहुत आसान होती है, वो याद भी कोई भी कर लेता है, लेकिन कभी सवाल बड़ा आ गया तो वो आपको फंसा देगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है इसमें। इसलिए जो है बेसिक चीजों को जानना बहुत जरूरी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है, एक बार सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं, याला जो हमारे पास रह गया था जो बड़ा वाला। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, 0.437, जैसे आपके पास एक संख्या दी गई है 0.437, इसको ये सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए 7 के ऊपर बार है तो 437 तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे किससे, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है 43 से। नीचे क्या होगा, एक के ऊपर बार लगा है तो 9, दो संख्याएं छूटी हुई है तो दो जीरो आ जाएंगे, बस हो गया, और कुछ नहीं करना, ये आपका आंसर हो जाएगा। माइनस करके अगर आप निकालेंगे तो ये चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो रिकरिंग डिजिट जो है एक ऐसा चैप्टर है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि दशमलव वाले जो सवाल होते हैं पेपर में बहुत पूछे जाते हैं रिकरिंग वाले, और उस टाइम पे डाउटफुल, ये तो अभी बेसिक है, ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन इससे जुड़े हुए जो सवाल होते हैं जब पेपर में आते हैं, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो वहां कर ही नहीं पाओगे। वहां तो कई चीजें आ जाती है, वो बोर्ड मार्क्स में भी ये सवाल दे देता है, तब वहां पर इंसान फंस जाता है कि मैं कैसे करूंगा। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है मैं क्लास लेके आ रखा हूं, अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो चीजें नई नई आपको मैं सिखाता रहूंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।